जी से ठीक है। ठीक हो गया। बाई पर्सनल सर्विस आर वेयर फ्रॉम द नंबर ऑफ persons any other cause such services not reasonably practicable by the public advertisement as the case in such as in such are public advertisement। देखिए, या तो उन डिफेंडेंट को पब्लिक पर्सनल सर्विस की जाएगी, ठीक है, या फिर अगर ज्यादा है तो उनको और पब्लिक पर्सनल सर्विस नहीं है तो पब्लिक एडवर्टाइजमेंट। पब्लिक एडवर्टाइजमेंट क्या है कि उसका अखबार में इश्तिहार दिलाया जाएगा, ठीक है, अखबार में इश्तिहार दिलाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सर्विस होगी। अब रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या है कि जी एक या एक से ज्यादा पर्सन का सेम इंटरेस्ट है तो एक या एक से ज्यादा में से सिर्फ एक पर्सन दावा कर देगा बाकियों के ब्याह पे भी। पांच प्लेंटिफ हैं, एक डिफेंडेंट से पैसे लेने हैं तो पांच की जगह एक दावा कर देगा, वो बाकी भी कर सकते हैं। और इसी तरह पांच डिफेंडेंट के खिलाफ आपका क्लेम है तो आप डिफेंडेंट में से जरूरी नहीं कि सारे डिफेंडेंट हैं, उनमें से कोई एक आके वो क्लास उसको ज्वाइन करता रहे, ठीक है, लेकिन एक डिफेंडेंट सारे को नोटिस लाजमी किया जाएगा। कहता है आप any a person in whose behalf या a person whose benefit suit is instituted are defended। इंस्टीट्यूट किया गया है या डिफेंड किया गया है, and thus may apply to court to made a such party। कि अब देखिए पांच प्लेंटिफ थे, पांच की जगह पे एक दावा कर दिया है तो उनमें से बाद में कोई दूसरा या तीसरा कोई भाई आके कहे कि जी मैं भी दावा पार्टी में दावा बनना चाहता हूँ, तो वो आके पार्टी बन सकता है, उसको कोई नहीं रोकता, वो दावा कर सकता है, वो पार्टी बन सकता है। आ गया जी मिस ज्वेंडर नॉन ज्वेंडर। कहता है नो सूट शैल बी डिफीटेड बाय द reason of misjoinder or non-joinder, and court may in every suit deal in matter in controversy so far as regard to rights and interest of the parties actually before it, actually before it। क्या कहता है कि जी आपका कि कोई भी दावा इसी बेस पे जो है डिसमिस नहीं किया जाएगा कि जी पार्टी नहीं बनाया गया, किसी पार्टी को किसी पर्सन को जो को पार्टी बनना था पार्टी नहीं बनाया गया, इस बेस पे आपका दावा डिसमिस नहीं होगा। ठीक हो गया। आगे कह रहा है कोर्ट में इन एवरी सूट डील विद द मैटर इन कंट्रोवर्सी सो फार एज रिगार्ड द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज एक्चुअली बिफोर इट। ठीक है, तो कोर्ट जो है किसी भी सूट में वो आपका बता सकती है कि जी आपका में डील द मैटर इन कंट्रोवर्सी सो फार एज रिगार्ड द राइट एंड इंटरेस्ट द पार्टीज एक्चुअली बिफोर इट। तो कोर्ट इन सूरतों में जहाँ पे कंट्रोवर्सी होगी वो बता सकती है कि जी आप इन इन लोगों को के खिलाफ आपका इंटरेस्ट बनता है, इनको आप पार्टी बनाएं, इनको पार्टी बनाएं। मैंने एक दफा दावा दायर किया, उसमें सबको कह दिया, तो वो गार्डियन का दावा था, तो मेन पब्लिक एट लार्ज मतलब अवाम उन्नास को पार्टी नहीं बनाया, तो कोर्ट ने कहा कि जी इनको भी पार्टी बनाए। ठीक है, तो कोर्ट जो है वो बता सकती है कि जी ये इन इंटरेस्ट के लिए कि जी ये आपकी एक्चुअली पार्टी है, ठीक है, ये आपकी एक्चुअल पार्टी है तो इनको पार्टी आप बनाएं। ठीक है, कोर्ट आपको बता सकती है कि जी ये आपकी पार्टी बन सकती है। आगे कहता है सूट इन द नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ, सूट इन द नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ, यही है कि जी आपका एडिशन डिलीशन और सब्स्टिट्यूशन, ये आर्टिकल 1 रूल 10 के तहत होती है। कहता है वेयर सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड इन द नेम ऑफ रॉन्ग पर्सन और प्लेंटिफ or where doubtful whether it has been instituted the name right plaintiff, the court may add
at any stage of suit, if satisfied that the suit has been instituted through a bona fide mistake, that it is necessary for the determination of a real matter in question to do so, order any other person to be substituted or added as plaintiff upon such term as things fit. सिंपली कहता है कि जी दावा दायर किया गया और किसी को रॉन्ग पर्सन को पार्टी बना दिया गया। ठीक है, तो कोर्ट किसी भी स्टेज पे देखे, ये कहता है कि जी आप 110 की एप्लीकेशन किसी भी सूट स्टेज पे दे सकते हैं। ठीक है, अगर कोर्ट को मुनासिब लगता है तो वो देखती है, बोनाफाइडी देखती है, तो कोर्ट कह सकती है कि जी इसको आप पार्टी बना दें। ठीक है, फॉर द इट इज नेसेसरी फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ रियल क्वेश्चन इन डिस्प्यूट। यही वर्डिंग आपकी 617 में भी है कि जहाँ पे रियल क्वेश्चन इन डिस्प्यूट को डिटरमाइन करने के लिए जरूरी हो तो कोर्ट कहेगी कि जी आप पार्टी बना भी सकते हैं, सब्सटीट्यूट भी कर सकते हैं और आपका वो डिलीट भी कर सकते हैं। कैसे कि एक पार्टी मतलब एक पर्सन को पार्टी नहीं बनाया तो उसको आप ऐड कर सकते हैं, एक पार्टी को गलत बनाया गया तो उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। ये नीचे बताया गया। आगे वो बताता है कि जी आपका द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग आइदर ऑन द एप्लीकेशन और आइदर अपॉन and without application of either party on such terms as may appear to the court to just order that name of party improperly joined, whether plaintiff or defendant may struck out that the name of any person who ought be joined, whether the plaintiff or defendant whose presence before the court may necessity in order to enable the court effectually and completely educate the settle of question be added। तो यहाँ पे वो कहता है कि जो कोर्ट को लगता है जो कोई प्रॉपर पार्टी है तो उसको ऐड कर देगी, कोई उसको लगता है कि जो पार्टी नहीं होनी चाहिए तो उसको डिलीट कर देगी। ठीक है, ये वही है कि स्ट्राइक आउट पार्टी और मतलब डिलीशन ऑफ पार्टी और एडिशन ऑफ पार्टी, कि कोर्ट को लगता है कि जी ये पार्टी नेसेसरी है, प्रॉपर पार्टी है, इसको ऐड कर देगी। कोर्ट को लगता है कि ये पार्टी को नहीं बनाना चाहिए था तो उसको डिलीट कर देगी। वो खुद सो मोटो भी कर सकती है और किसी पार्टी की एप्लीकेशन पे भी कर सकती है। आगे कहता है नो पर्सन शैल बी एडेड प्लेंटिव विदाउट नेक्स्ट फ्रेंड और नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द प्लेंटिव एज अंडर द डिसेबिलिटी विदाउट हिज कंसेंट। ठीक है, कहता है कि जी अगर कोई डिसेबल पर्सन है तो मतलब डिसेबिलिटी में आपका प्लेंटिफ जो होगा वो विदाउट हिज कंसेंट, वो अपनी मर्जी के बगैर नहीं बन सकता। इसी तरह जो डिफेंडेंट होता है जिसको गार्डियन एड लिटम कहते हैं, वो भी उससे भी उसकी इजाजत ली जाएगी कि क्या आप गार्डियन एड लिटम बनना चाहते हैं या नहीं। जो प्लेंटिफ होता है वो आपका थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड आता है और जो डिफेंडेंट होता है वो आपका थ्रू डिफेंडेंट जो होता है ओ सॉरी डिफेंडेंट जो होता है वो आपका थ्रू गार्डियन एड लिटम होता है। ठीक है, जहाँ पे डिसेबिलिटी हो मतलब पार्टी माइनर है तो माइनर का दावा कौन करेगी? मेंटेनेंस में जो जैसे माइनर होते हैं उनका दावा उनकी वालदा करती है। वालदा कैसे? वालदा फिर वो उनकी एज ए बन रही होती है आपकी नेक्स्ट फ्रेंड। क्या चीज? वालदा एज ए नेक्स्ट फ्रेंड आ रही होती है। सूट फेयर मेंटेनेंस रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस लॉस।
देखें, हमारा रियल मदर वो नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू ही आना था इसने। देखें, ये रियल मदर थ्रू नेचुरल गार्डियन, हमारा रियल मदर एज ए नेक्स्ट फ्रेंड, इसको लिखते हैं थ्रू मुसम्मात रियल मदर और नेचुरल गार्डियन या नेक्स्ट फ्रेंड लिखते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड जो मतलब जहाँ पे डिसेबिलिटी होती है आपका, वो नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू तौर पर वो आती है। ये तो चले, जहाँ पे डिसेबिलिटी होती है वो मादर जो होते हैं, मतलब प्लेंटिफ उसको नेक्स्ट फ्रेंड कहते हैं, डिफेंडेंट उसको गार्डियन एड लिटम कहते हैं। वो आर्डर 32 में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, आर्डर 32 है। आगे कहता है वेयर डिफेंडेंट एडेड प्लेंट टू बी अमेंडेड। जब आपका कोई डिफेंडेंट ऐड होगा या प्लेंटिफ ऐड होगा, कोई मतलब एडिशन ऑफ पार्टी होगी, तो वो आपका पार्टी एडिशन होगी तो वो अमेंडेड प्लेंट देनी होगी। ठीक है, अमेंडेड प्लेंट देनी होती है। अमेंडेड प्लेंट मतलब जो एक नई पार्टी आ गई है तो वो पार्टी को नया ऐड करके, और कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ पार्टी ऐड करनी है और नया दावा आप दे देंगे, उसको अमेंडेड प्लेंट कहते हैं। ठीक है, उसको अमेंडेड प्लेंट कहते हैं। इसको अमेंडेड प्लेंट, ये देखें, ये आपका वो बाद में अमेंडेड प्लेंट हम देते हैं जी, ये हमने दावा अमेंड किया है। ठीक है, अमेंडेड रिटन स्टेटमेंट को थोड़ा उसमें चेंज करके जब नई पार्टी बनाते हैं तो वो अमेंड करके हम उसको कोर्ट में देते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, अमेंडेड प्लेट। सैयद मंसूर अली बुखारी, ये अमेंडेड प्लेट है। ठीक है, ये लिखा होता है, ये देखें क्या जी, अमेंडेड प्लेट के उन्होंने थोड़ा अमेंड करके उन्होंने प्लेट दिया है। ठीक है, जो अमेंड जितनी हद तक आपको कहा जाता है उतनी हद तक अमेंड करते हैं, ज्यादा आप कुछ भी मतलब इवन के बाद में स्पेलिंग वगैरह भी नहीं करती। अगर एक पार्टी चेंज करनी है तो सिर्फ पार्टी ऐड होगी, बाकी सारा पैरा सारा सूट वही रहेगा। आगे आपका कंडक्ट ऑफ सूट है कि जी कोर्ट में गिव द कंडक्ट ऑफ सच पर्सन ए डीम प्रॉपर, कि कोर्ट कोई एक पर्सन रख देगी। ये अब तकरीबन एंड हो चुका है। किसी मतलब पार्टीज डिफेंडेंट है, प्लेंटिफ है, कोई एक पार्टी को रख देगी जो कोर्ट को असिस्ट करेगा, उसको कहते हैं कंडक्ट ऑफ सूट्स। ठीक है, आगे आ जी अपेयरेंस ऑफ वन पर्सन ऑन दी पावर। अगर प्लेंटिफ है, 10 प्लेंटिफ है, उनमें से एक आ जाता है इनफ है, और 10 डिफेंडेंट है उनमें से एक आता है डिफेंडर इफेक्ट इनफ है। आगे आ जाता है जी ऑब्जेक्शन है एज टू मिस जेंडर। ऑब्जेक्शन टू मिस जेंडर नॉन जेंडर, ये आपने अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे करना है। आप कहते हैं कि जी ये पार्टी को गलत बनाया गया, नहीं बनाना चाहिए था, या ये पार्टी को ऐड जो किया गया है, इस पार्टी को तो ऐड किया जाना चाहिए था, ये पार्टी मतलब मोहम्मद नाज को पार्टी बनाना था, नहीं बनाया गया। तो ऐसा कोई ऑब्जेक्शन है तो आपने अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे करना है, लेटेस्ट स्टेज पे नहीं जाना। ठीक हो गया जी। आगे वेयर द इश्यूज आर सेटल्ड बिफोर या सच बिफोर सच सेटलमेंट unless ground of objection is subsequently risen, any such objection shall not taken be deemed to be waived।
कहता है जी आपने ये जो मिसजेंडर नॉन जेंडर का दावा जो है ये आपने इश्यूज फ्रेम होने से पहले, मतलब इश्यूज फ्रेम होने से पहले आप लेंगे ऑब्जेक्शन, ठीक है। अगर पहले नहीं लेते तो बाद में ऑब्जेक्शन वो आपके नहीं माने जाएंगे। हाँ, अगर ये ऑब्जेक्शन मतलब इश्यूज फ्रेम होने के बाद पार्टी बनती है तो फिर बाद में भी आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, बाद में भी आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, ये बताया गया है इसमें। जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर रूल 11 एक दफा समझा देंगे। 11, कंडक्ट ऑफ सूट। कंडक्ट मैडम देखें कि कोर्ट किसी एक पर्सन को कह देगी कि जी उसने कोर्ट को असिस्ट करना है। क्या कहता है, कंडक्ट कोर्ट में गिव द कंडक्ट ऑफ सूट टू सच पर्सन एज डीम प्रॉपर, ठीक है। अब कोर्ट प्लेंटिफ को कह सकती है कि जी आपने इस पॉइंट पे कोर्ट को असिस्ट करना है, या डिफेंडेंट को कह सकती है कि जी आपने इस पॉइंट पे कोर्ट को असिस्ट करना है। ये कंडक्ट ऑफ सूट है कि जी कोर्ट की मर्जी है, जिस पर्सन को मर्जी वो मुनासिब समझे कंडक्ट ऑफ सूट उस पर रख दे, ठीक है। कोर्ट को पता चलेगा ना कि जी ये प्लेंटिफ जो है वो मतलब आपका मतलब डिफेंडेंट है, वो इतनी क्लेम कर रहा है या सेट ऑफ मांग रहा है, तो उसको इसके बारे में से पता होगा, तो कंडक्ट ऑफ सूट जो है एट दैट पॉइंट वो डिफेंडेंट को रख देगी। या इसी तरह वो किसी पॉइंट पे उसको लगता है कि जी प्लेंटिफ को सही पता होगा, तो वो कंडक्ट ऑफ सूट प्लेंटिफ पे रख देगी। तो ये है कंडक्ट ऑफ सूट। जी मैडम। और यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन होता। सर 13 भी जरा काइंडली दोबारा कीजिएगा सर, 2-3 लाइनें आनी। 30 सर ये कहता है 30 आपका सपोज के शुएब साहब आपने प्लेंटिफ को आपने फराज साहब आपने मिस्टर शुएब को, आपकी प्रॉपर्टी पड़ी है मिस नईमा के पास, आपने मिस्टर शुएब को जो है वो पार्टी बना दी है। वो पार्टी क्या है, मिसजुएंटर है। अब शुएब साहब को पार्टी बनाया तो शुएब साहब ने आके कोर्ट में ऑब्जेक्शन करना है कि जी मैं कैसे, मेरे पास तो इनका पोजेशन नहीं है, मेरे पास तो इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो मुझे तो ऐसे पार्टी बना दी है। ये उन्होंने ऑब्जेक्शन एज अर्लीस्ट जैसे उनको पता चलेगा लाजमी आगे करेंगे, और वो 110 की एप्लीकेशन देंगे जी मुझे डिलीट करें, मुझे डिलीट करें। तो ये कह रहे हैं कि जी आपका मिस ज्वेंडर या नॉन ज्वेंडर का जो ऑब्जेक्शन होगा वो आप अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में लेंगे, ठीक है। अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे लेंगे आप मिस ज्वेंडर या नॉन ज्वेंडर का जो आपका ऑब्जेक्शन होगा, ठीक है। हाँ जी फिराज साहब। ठीक है सर।
चलें जी, यहाँ तक आज की क्लास इतनी है। एक ऑर्डर है, कल फिर हम आगे से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अभी यहाँ तक किसी को क्वेश्चन हो मजीद तो आप पूछ सकते हैं, वरना बाकी कल के लाके इंशाल्लाह। चले, ओके, फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। ओके, अल्लाह ओके, हाफिज। अल्लाह हाफिज़।